क्लास 8 का मैथ का टेस्ट सॉल्यूशन वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला करा कि बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट के अंदर 11 के स्क्वायर माइनस 10 के स्क्वायर भागा बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखा जाए तो 11 के स्क्वायर 121, 10 के स्क्वायर 100 भागा 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9। 121 में से अगर 100 को माइनस करेंगे तो 21 भागा 16 में से 9 गया 7, 7 से भाग देंगे 7 3 21। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग सम संख्या के वर्ग है। तो यहाँ पर देखा जाए 144 जो हमारा है 12 के स्क्वायर है, 256 16 के स्क्वायर है, 15,625 125 का वर्ग है और इसका 250 2850 का वर्ग है। तो सम कह रहा है, सम वर्ग कौन है? सम वर्ग। तो सम वर्ग मेरा 12 के स्क्वायर हो जाएगा, 16 के स्क्वायर हो जाएगा और 2850 का स्क्वायर। ये हमारा सम वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि रूट 36 प्लस रूट 225 प्लस रूट 121 का मान निकाले। देखिए रूट 36 हल दिया गया है, दिया गया है कि रूट 36 प्लस रूट 225 प्लस रूट 121। तो रूट जो 36 है उसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 6 प्लस 225 को 15 गुने 15 प्लस 121 को 11 गुने 11। तो रूट जो हमारा रूट में 6 गुने 6 रूट से बाहर 6 ये 15 11 जोड़ दीजिएगा 6 15 6 21 21 1 22 22 और 10 32। ये हमारा 32 आंसर हो जाएगा, 32 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। करा कि यदि x बराबर रूट के अंदर 256 बटा 625 तो रूट x का मान निकाले। यहाँ पर कह रहा कि रूट x का मान निकाले। रूट x का मान निकालना है। तो हल दिया गया है कि x बराबर 256 बटा 625। क्या यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर ये 256 अगर देखा जाए तो 16 गुने 16 का वर्ग है, 625 25 गुने 25 का वर्ग। यानी यहां से x का मान अगर हम निकाल ले तो 16 बटा 25 हमारा x का मान हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा करा रूट x का मान निकाल, रूट x का यानी प्रश्न से रूट x के कह रहा है। तो रूट x के जगह हम लोग 16 बटा 25 को रख देंगे तो कितना आ जाएगा 16 4 बटा 5, 4 बटा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि 3 729 गुने 343 यानी हम लोग इसको घनमूल बताना है। इसका घनमूल का मान क्या होगा। हल दिया गया
है, दिया गया है 729 गुने 343। हमारा घनमूल का मतलब 3 गो में से 1 गो निकलेगा। यहां पर देखा जाए, अगर 729 को अगर फैक्टर करें तो 9 गुने 9 गुने 9, 9 नमा 81, 81 नमा 729, यानी 9 गुने 9 गुने 9 गुने, अगर 343 को फैक्टर करें तो 7 गुने 7 गुने 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, तो 7 गुने 7 गुने 7, यहां पर जोड़ा बनेगा 3 गो में से एगो। यहां से घनमूल का मतलब एगो 9 और यहां से 3 गो का मतलब एगो 7, तो 9 सत्ते 63, ये हमारा 63 आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि 3a² माइनस 7b² प्लस 2c² कामा 4c² माइनस 9b² प्लस 3a² और b² माइनस a² प्लस c² का योगफल निकाले, यानी इसे हमको कह रहा है जोड़ने के लिए। इसको जोड़िए, हम दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया हुआ है, दिया है 3a² माइनस 7b² प्लस 2c² कामा 4c² माइनस 9b² प्लस 3a²। ओकरा बाद दिया b² माइनस a² प्लस c²। करा योगफल निकालिए, यानी इसको जोड़ना है, हमें योगफल निकालना है यानी जोड़ना है। यहां से 3a² माइनस 7b² प्लस 2c² प्लस जोड़ना है, तो इसको हम लोग कोष्ट में लिखेंगे 4c² माइनस 9b² प्लस 3a² प्लस b² माइनस a² प्लस c²। अब यहां से ये हमारा हो जाएगा 3a² माइनस 7b² प्लस 2c² प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c² माइनस 9b² प्लस 3a² प्लस b² माइनस a² प्लस c²। अब यहां से हम लोग एक जाति को एक जगह कर लेते, देखिए 3a² और 3a², तो 3 3 6, 6a² और माइनस में है a², एक जगह बी वाला को कर लेते हैं, माइनस में 7b² माइनस में 9b², तो माइनस 7 माइनस 9 माइनस 16b² और प्लस का b²। सी वाला प्लस का 2c² प्लस का 4c², तो 2 4 6 और 1 7 प्लस 7c का स्क्वायर। यहां से 6a² में से माइनस a² कट जाएगा तो बच जाएगा 5a²। 16b² में से 1b², मेरे पास 16 को कर्जा है और मेरे पास 1 भी, यानी दे देंगे तो बच जाएगा माइनस का 15b² और प्लस का 7c²। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं
कहा कि 2p+7 छोटी कष्ट बांध इंटू 2p+11 का गुणनफल निकाले, यानी यहाँ पे कह रहा हमें गुना करने के लिए। तो क्या आ जाएगा, हल दिया गया है क्या दिया गया है 2p+7 और 2p+11 यहां पर गुना करने के लिए बोल रहा है। तो यहां से अगर हम 2p को ले लेंगे तो क्या 2p+11 हो जाएगा, 2p+11 +7 हो जाएगा 2p+11। यहां से अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2p से 2p में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4p² प्लस 2p से 11 में तो 11 दूनी 22 p प्लस 7 दूनी 14p प्लस 7 से 11 7 77। अब यहां से देखा जाए तो 4p² प्लस 22p 14p 4 2 6 1 2 36p प्लस 77, ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 6x + 5y छोटी कष्ट बांध इंटू 4x + 3y छोटी कष्ट बांध का गुणनफल निकाले, यानी यहां भी कह रहा है गुना करने के लिए। तो हल दिया गया है 6x + 5y 4x + 3y, यहां पर गुणनफल यानी गुना करने के लिए बोल रहा है। यहां से अगर हम 6x को ले लेंगे तो हो जाएगा 4x + 3y प्लस 5y लेंगे तो हो जाएगा 4x + 3y। यहां से अब 6x से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5y से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 चौका 24 x से x² प्लस 6 18 xy। अब इससे करिए 5y से तो 5 चौका 20 xy प्लस 5 15 y² हो जाएगा। यहाँ पर जो एक जाति का है उसे हम लोग ऐड कर देंगे तो 18xy 20xy, दोनों में xy है, यहाँ भी xy है यहाँ भी xy है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 24x² प्लस 20 और 18 हो जाएगा 38 xy प्लस 15 y², यह हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कह रहा है कि 3x - 4y छोटी कष्ट बांध इंटू 3x + 2y छोटी कष्ट बांध का गुणनफल निकाले, यानी इसको भी यहाँ पे हमें गुना करना। तो हो जाएगा हल दिया गया है क्या दिया गया है, मेरे पास 3x - 4y और 3x + 2y 2y। यहां पर हम अगर 3x को लेते हैं तो ये टोटल जो हमारा 3x + 2y है वो हमारा हो जाएगा 3x, तो 3x + 2y - 4y
एक बार और हो जाएगा 3x प्लस 2y। अब यहां से 3x से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और -4y से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 तिहाई 9x² प्लस 3 दूनी 6xy माइनस 4 तिया 12xy माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8y के स्क्वायर। और यहां से देखा जाए तो प्लस में 6xy माइनस में 12xy, ये माइनस में प्लस में दोनों एक जाति का है, xy इसमें भी है xy इसमें भी है, तो घट जाएगा यहाँ, तो 9x² क्या घट जाएगा, तो माइनस का 6xy माइनस के 8y का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 करा कि 8x प्लस जेड छोटी क्वेश्चन 1 इनटू 8xy माइनस 3z छोटी क्वेश्चन 1 का गुणनफल निकाले। इसका गुणनफल भी बोला, इसका भी गुणनफल निकाले, तो क्या हो जाएगा, हल दिया गया है 8xy प्लस जेड एंटर 8xy माइनस 3z। यहां से हम 8xy को लेंगे तो 8xy माइनस 3z लिखा जाएगा, प्लस का z लेंगे एक बार और लिखा जाएगा 8xy माइनस 3z। तो 8xy को लेंगे तो हो जाएगा 8xy माइनस 3z प्लस का z तो हो जाएगा 8xy माइनस 3z। यहां से 8xy से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 64 x² y² माइनस 3 24 xyz प्लस z से तो यहां हो जाएगा 8xyz प्लस माइनस माइनस 3z का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में 24 xyz प्लस में 8xyz दोनों एक जाति का है, xyz इसमें भी है और xyz इसमें भी है, तो घट जाएगा, तो 64 x² y² माइनस घट जाएगा तो हो जाएगा 16 xyz माइनस 3z का स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम टेस्ट का लास्ट अंतिम क्वेश्चन सोल्व के क्वेश्चन नंबर 10। ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।